अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू जायका इंडिया। आज हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी पोटैटो वेजिस की रेसिपी। इसके लिए हमने 4 आलू लिए हैं। आलू को हमने छील लिया है। अब आलू को हम लंबाई में काट लेंगे। एक आलू के हम कम से कम 6 टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए सभी आलू कट गए हैं। अब इन्हें हम पानी में डाल देंगे। अब इन आलू को हम 2 से 3 बार पानी में धो लेंगे ताकि इनका जो स्टार्च है वो निकल जाए। अब आलूओं को उबालने के लिए एक पैन में हम 1 लीटर के करीब पानी बॉयल कर लेंगे। उसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और ये कटे हुए आलू पानी में डाल देंगे और ढककर कम से कम 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर इन्हें कुक कर लेंगे। आलू बॉयल हो चुके हैं। अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। आलू को हमने 5 मिनट तक कुक कर लिया है। अब एक कांटे की मदद से हम चेक कर लेंगे। आलू हल्के हल्के सॉफ्ट होने लगे हैं। हमने इन्हें 50% तक कुक कर लिया है। अब हम इन्हें पानी में से निकाल लेंगे। अब इस पोटैटो वेजिस की कोटिंग के लिए हम बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए एक बाउल में हाफ कप मैदा लेंगे, हाफ कप कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें अब हाफ टी स्पून हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने आलू को बॉयल करने में भी डाला था। हाफ टी स्पून मिर्च, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स और 1/4 टी स्पून लेंगे हम काली मिर्च और 1 टीस्पून ऑरिगेनो लेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा हम फ्रेश पुदीना डालेंगे कटा हुआ। अब इन सब चीज़ों को हम चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। हमें इतना ही गाढ़ा चाहिए था। अब इसमें हम आलू को डिप करेंगे और फ्राई करेंगे। थोड़े से आलू हम इसमें डाल देंगे और एक एक करके फ्राई करेंगे। ये देखिए एक कढ़ाई में हमने तेल फुल फ्लेम पर गरम कर लिया है। अब इसमें हम बैटर में कोट करके एक एक करके आलू डालते जाएंगे। ये देखिए आलू एक साइड से हल्के हल्के ब्राउन होने लगे हैं। अब हम इनकी साइड्स चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए हमारे सभी पोटैटो वेजेस जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इन्हें तेल से निकाल कर एक टिश्यू पेपर पे रख लेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसी तरह से बाकी के पोटैटो वेजेस भी फ्राई कर लेंगे। बाकी के वेजेस भी फ्राई हो चुके हैं। इन्हें भी अब हम तेल से निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वेजेस बने हैं। कलर भी बहुत अच्छा आया है। ये देखिए कितने अच्छे पोटैटो वेजेस बनकर तैयार हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर कमेंट करके बताइएगा कैसे लगे। ये अंदर से बहुत सॉफ्ट और बाहर से बहुत क्रिस्पी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और वीडियो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।